तो ये बुक आपने जो लिखी है उसमें उसके बारे में कुछ बताइए, यही कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो सब चीज़ें। हाँ, ये सब कुछ इसमें बताया है कि जो इंसान के लिए भगवान ने बनाया वो इंसान को खाना चाहिए। जैसे अन्य प्राणी उनके लिए जो भगवान ने बनाया वही खाते हैं, वही रूप में खाते हैं, ना आग पे चढ़ाते हैं, ना मिर्च मसाला डालते हैं, ना फ्रीज में रखते हैं। तो उसी तरह यदि हम भी तरोताज़ा जैसा भगवान ने दिया खाने लगेंगे तो अन्य प्राणियों की तरह हम भी मौज मजा मस्ती से जिएंगे, ये प्राणी की लेवल में आएंगे। और बाद में हम ऋषि मुनि तपस्वी से तुलना करेंगे कि उन्होंने कैसे अध्यात्म मार्ग में उन्नति की, तो ऐसे हम भी उन्नति करेंगे और प्रभु प्राप्ति की ओर चलेंगे। और जो मानव जीवन हमें मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधना धाम मोक्ष का द्वारा पाई न जहीं पर लोक सवारा। तो इसको जो हमें मानव देह मिला है ईश्वर की कृपा से, तो इसको हम सार्थक करेंगे। हाँ, सार्थक करेंगे, ये बात। हम आते हैं वेस्ट करके चले जाते हैं, फिर अगला जन्म फिर लेते हैं। एक सवाल मेरा आपसे पूछना है कि आप इतने जानकार हैं, हम भी डिस्कशन में चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं। मेरा ये पूछना, आप बार बार बोलते हो कि जानवर लोग जो है कपड़े नहीं पहनते, जानवर लोग सूरज की रोशनी को कैसे लेते हैं, पीछे से लेते हैं। द मेरुदंड इज दिस सोलर पैनल ऑफ बॉडी। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, सूरज की रोशनी नहीं लेते, फिर वो कभी बीमार नहीं पड़ते, वो लोग कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते। बस सर, हम लोगों को क्या मालूम कि वो बीमार पड़ते हैं कि नहीं पड़ते। मेरा ये थोड़ा सा एक उल्टा सवाल है। हाँ, आप बोलते हो कि उनको कुछ नहीं होता, पर आपने कभी चेक किया उनको भी बुखार आता होगा? नहीं, वो तो आता होगा, हम मानते हैं। क्योंकि मैं बताता हूँ शिविरों में भी कि जब कोई भी फैक्ट्री ले लो, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी मशीन ले लो, जब इसमें कुछ प्रोसेस होता है तो इसमें कूड़ा कचरा तो बचता ही है, ये बचेगा तो कुछ बाधा तो डालेगा ही। लेकिन इसमें क्या है, वो अपने आप सफाई कर लेते हैं। तो उनको भी सर्दी जुकाम होता होगा, उनको भी बुखार आता होगा, लेकिन इसको कहीं किसी के पास जाना नहीं पड़ता, उनको पता है, कॉमन सेंस। पर आप ये नहीं बोलोगे कि उनकी मजबूरी है, कि उनको विवेक बुद्धि नहीं है? वो तो डिलीवरी जो होती है ना, बच्चा पैदा करना, उससे पता चल जाता है कि वो आज वैसे ही कर रहे जो 150 साल पहले कर रहे थे। हमारा नॉर्मल डिलीवरी आना, हम चेंज हो गया, अभी तो वो हो जाता है सीजरिंग ऑपरेशन। तो हम तो बिगड़ गए हैं बिकॉज ऑफ बुद्धि की, जिसका इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। जानवरों के पास कहते हैं एक ही विवेक बुद्धि नहीं होती, उनके पास सब कुछ होता है कि ये मेरे को मारने को आ रहा है, हाँ। या मैं बचूं अपने को, या उनका जीने का तरीका। हमको तो मेरा ये सोच पड़ी थी मेरे को कि हम बोलते हैं जानवर ऐसा करते, तो कभी कभी जानवरों की विवशता नहीं है कि अगर उनको भी मालूम होता तो वो भी शायद डॉक्टर के पास जाते। नहीं, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं दिख रहा है हमको, तो पूरा का पूरा दिख रहा है कि कोई कुछ नहीं है, और बड़े सुखी हैं, खा रहे हैं, वो अपना ही करता है, वो कर जाता है। तो अच्छा, हमको उससे जो सीख मिली, क्योंकि आप राइट बात बोल रहे हो कि अनाज पक्षियों का खाना है। हाँ, शेर नहीं खाता है, शेर नहीं खाता है, तो हम क्यों खा रहे हैं? और कोई नहीं खाते, तो हम क्यों खाते हैं? हाथी ये मेरे को, ये बात मेरे को समझ में आई कि आप देखिए कि हर आदमी का अपना अपना टेस्ट बड होता है, और हमारा टेस्ट बड सिर्फ और दिया हुआ है हमारे जो भगवान ने दिए हुए कंदमल, फूल। तो ये बात मेरे दिमाग में आती है कि भाई हमको वही खाना चाहिए, और हमने वो खाना बंद करके हम दुनिया भर के मच्छियाँ, सब दुनिया भर के चॉकलेट से लेके कॉकरोच तक खाते हैं। चाइना में लोग तो चाइना में तो कॉकरोच तक खाते हैं, फैक्ट्री बना दिया, फूड इंडस्ट्री। तो ये भटक गया है इंसान। सही बात है सर, बहुत अच्छी बातें बताई आपने। तो मैं तो कहूँगा कि आप आगे बढ़िए। और गुजरात में तो मैंने सुना है कि इवन योगा का भी मिनिस्ट्री बना दी है, जो शिशुपाल बैठे के मतलब है मैं वहाँ का वो हूँ, MOS हूँ। तो ये किताब आपने लिख दी है? हाँ, वो किताब तो हो गई। अभी मैं किताब लिख रहा हूँ, ह्यूमन हेल्थ इंजीनियरिंग। हाँ, आपने कल कहा था। हाँ, मैं इंजीनियर हूँ ना, तो मुझे पता है इंजीनियरिंग ब्रांच का। जो मेडिकल फील्ड को हमने ये पूरा हमारा ये शरीर सौंप दिया, अब इसको इंजीनियरिंग फील्ड को दे दें तो इंजीनियरिंग को पता है सब कुछ। ह्यूमन की एनाटॉमी मतलब, हाँ, ह्यूमन तो भगवान चलाते हैं, वो लाइव है, लेकिन जो लाइव नहीं है, ऐसे मानो ये रबर है, टायर, ये आयरन है, ये सब कुछ मिला के इसको दौड़ाता है, क्या इसको उड़ाता है,
इसको स्विमिंग करवाता है वो, इसमें सबमरीन जैसा सब कुछ, हाँ, इसमें तो कुछ जीव नहीं है, फिर भी इसको और इसकी मरम्मत भी करते हैं, इसको ठीक भी करते हैं। इसको जो ठीक कर सकता है तो इसको ठीक करना तो इनके लिए आसान एकदम होना आसान चाहिए, हो आसान होना जाएगा। चाहिए। तो इसलिए मैंने एक बुक को लिखना शुरू किया है, ह्यूमन हेल्थ इंजीनियरिंग। हिम्मत हेल्थ इंजीनियरिंग। लाइए, मैं आपको अपनी तारीफ नहीं करूँगा, बट 2006 से शक्तिमान 7 को ख़त्म हुआ, 2005 में ख़त्म हुआ, 7 साल, 6 या 7 में मैंने एक बुक स्टार्ट की थी लिखनी। उस टाइम शरीर मंदिर है, और पूरी शरीर में क्या है किसी को नहीं मालूम। सर डॉक्टर के पास जाकर बोलते हैं, सर क्या खाऊं, पेन की दवाई खा लो, अच्छा फिर ये खा लो, उसको ये भी नहीं मालूम अंदर जाके क्या करने वाले। 10 में से 8 को नहीं मालूम लिवर इधर है कि उधर। तो मैं एक किताब ऐसे लिख रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश, हिंदी और मिक्स करके, कि एक गांव का बच्चा भी पढ़े। तो शरीर मंदिर में पूरी बॉडी की, यू शुड नो योर बॉडी, इफ यू नो योर बॉडी यू विल हेल्प द डॉक्टर टू ट्रीट यू बेटर। हमको किसी को नहीं मालूम सर, 25 करोड़ थैलियां यहाँ पर है, किसी को नहीं मालूम। ब्रेन इज द बिगेस्ट कंप्यूटर, किसी को नहीं मालूम। गांव के बच्चे को ये भी नहीं मालूम कि अंदर जाके तुम जब पीते हो सिगरेट, तो अंदर जाके आपके 25 करोड़ एलवीएलआई को खत्म कर देता है। तो वो बीड़ी नहीं पिएगा, शराब है, तंबाकू नहीं पिएगा साहब, उसको अगर उसको मालूम ही नहीं है। सर बच्चा एक खिलौने को जानता है कि बटन दबाऊंगा तो यूं जाएगा, ये बटन दबाऊंगा तो उड़ेगा, वो पकड़ के रखता है, किसी को हाथ नहीं लगाने देगा उसको। नहीं सर, आपको भगवान ने इतनी खूबसूरत खिलौना दिया है, नियामत, उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। सो मैं चाहता हूँ एवरीबडी शुड नो द बॉडी। तो मैं एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी को सिंपल लैंग्वेज में लिख के, मेरा 75% काम खत्म हो चुका है, 25% पे मैं अटका हूँ 6 साल से 8 साल। उसमें साथ में खाना जोड़ दीजिए। अभी नई चीज, मेरे को इन्होंने कहा आप ये भी लिखिएगा उसके अंदर, नेचुरल खाना। मैंने कहा मैं लिखूंगा। तो टू नो द बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई नो एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। आप मुझे कुछ भी बोलो, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलो मैं समझ जाऊंगा, हाइपोथैलेमस बोलोगे समझ जाऊंगा, एमिगडाला बोलोगे, हिप्पोकैम्पस बोलोगे, आप मुझे बात करोगे, बिकॉज मैंने इंटरेस्ट से बुक ला के पढ़ के मैंने उसको समझ के लिखा है। ह्यूमन शरीर मंदिर है, इसकी पूजा करो तुम्हारे ही काम आएगा, इसकी रक्षा करो तुम्हारे काम आएगा। सो आई एम नॉट अ राइटर, बट आई हैव आल्सो बीन ट्राइंग टू राइट दिस बुक। तो आपको मेरे को आशीर्वाद देना चाहिए इसका। हम इसके काबिल नहीं। अरे नहीं साहब, आप लोग अपनी फील्ड में भी आप शक्तिमान हो।